नमस्कार। अगर आप भी अपने घर और ऑफिस के बीच दिन भर होने वाली भागदौड़ के बाद खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पे थका हुआ महसूस करते हैं, अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी अपने शरीर और मन को शांत रखना चाहते हैं तथा साथ ही अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं और शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन आप ही के लिए है। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम की जो आपकी इन सारी समस्याओं को दूर कर देगा। जी मैं बात कर रही हूँ कपालभाति प्राणायाम। कपाल कपाल का अर्थ होता है फॉरहेड, ललाट। भाति भाति का मतलब होता है तेज, प्रकाश। ऐसा प्राणायाम जो आपके मस्तक पर प्रकाश दे, आपके चेहरे पे चमक दे। ये सब संभव तभी होगा जब इस प्राणायाम का आप नियमित अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम से आपके चेहरे पे तेज तो आता ही है, चेहरे की और बाकी शरीर की बहुत सी समस्याएं दूर होती हैं तथा साथ ही कुंडलिनी जागृत करने में भी ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। ये प्राणायाम षटकम का ही हिस्सा है, तो इसे षटकम की क्रिया के रूप में भी देखा गया है और प्राणायाम के रूप में भी देखा गया है। तो आप इसका नियमित अभ्यास करें। आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि कैसे इस प्राणायाम को करते हैं, इसका सही तरीका क्या है करने का, क्या इसके फायदे हैं, क्या हमें सावधानियां रखनी है और कैसे और कितना इसका अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कपालभाति प्राणायाम की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे डाइजेशन से रिलेटेड। ये पाचन क्रिया को सही करने में बहुत मददगार है। आपके पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज और भी जो भी समस्याएं हैं वो ये दूर करता है। शरीर की चर्बी या शरीर का वजन कम करने के लिए भी आप इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। आपके पेट की चर्बी को ये दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि तो होती ही है, साथ ही मन भी शांत रखने में ये प्राणायाम बहुत मददगार है। डायबिटीज, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत फायदा करता है। साथ ही अगर आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कम है तो ये प्राणायाम का नियमित अभ्यास कर सकते हैं। बालों की, आंखों की या चेहरे की आपकी जो भी समस्याएं हैं, इस प्राणायाम को नियमित अभ्यास करने से दूर हो जाएंगी। साथ ही अगर महिलाओं की जो भी समस्याएं होती हैं, मासिक धर्म के दौरान होने वाली या और भी जो भी उनकी यूटिलिटी से रिलेटेड है, वो भी इसका नियमित अभ्यास करें तो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तो ये सिर्फ कुछ फायदे हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। वैसे इसके बहुत से फायदे हैं। जब आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आप इसको खुद महसूस करेंगे। तो बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आसन का चुनाव करें। कौन से आसन में आपको बैठना है। आप इसमें सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता है तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन कमर सीधी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ज्यादा उम्र है और अगर आपको घुटने बेंड करने में प्रॉब्लम है तो आप ऊपर बैठ के कर सकते हैं। कमर सीधी रखें, गला कंधा से बिल्कुल सीधा रहना जरूरी है। इसके बाद आप ये देखें कि आसपास हमारी सफाई है, शांति है, क्योंकि प्राणायाम बिल्कुल शांत वातावरण में करने से ही आपको इसका पूरा फायदा मिलता है। आसन का चुनाव हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब हम सांस लें तो इसमें सांस लेने पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें सारा आपका ध्यान होता है सांस को छोड़ने में। आपको झटके से सांस को नाक से बाहर छोड़ना होता है। एक स्ट्रोक के मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे इसमें सांस को छोड़ते हैं। उसमें आप स्पीड से भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। इसमें पेट अंदर लिया है मैंने और फिर झटके से श्वास को नाक से बाहर छोड़ा है। इसमें आपको एक एक स्ट्रोक भी कर सकते हैं, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, या आप इसे तेज गति से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही करके बताती हूँ। ये मैंने तेज गति से आपको करके बताया है। अब इसके अलावा है धीमी गति से, तो वो भी करके देखते हैं।
ये है धीमी गति से। तेज गति से या धीमी गति से कौन सा वाला आपको करना है, इसका चुनाव आप करें। आप शुरुआती, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं, शुरुआती अभ्यास है आपका, तो आप धीमी गति से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे जब आपका इसमें अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप तेज गति भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार इसको तेज गति अगर शुरू में करते हैं तो कई लोगों को चक्कर आने की समस्या भी होती है, उनको सिर चक्कर आना या बिल्कुल दिमाग सुन्न होना, ऐसा भी उनमें देखने में आता है। तो शुरुआत में आप धीमी गति से ही करें। कपालभाति प्राणायाम को शुरुआत में आप 3 से 5 राउंड करें। उसके बाद आप देख लें कि एक राउंड में 10 बार, 15 बार, 20 बार, अपनी क्षमता से इसका चुनाव करें। जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाए और आपको कोई भी समस्या ना हो तो आप इसका ज्यादा राउंड भी कर सकते हैं, 15, 20, इससे ज्यादा ना करें। क्योंकि कई बार जैसे अगर बीपी का पेशेंट है या कुछ और भी आपको शारीरिक समस्या है तो आपको इससे दिक्कत हो जाएगी। जब कपालभाति प्राणायाम आप करते हैं तो इसके बाद आप अनुलोम विलोम जरूर करें, उससे आपका जो शरीर है वो शिथिल हो जाएगा। और जैसे क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से आपके श्वासों की गति बढ़ जाएगी, तो उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना जरूरी है, जिससे कि सांसों की गति नॉर्मल हो जाए, स्थिर हो जाए। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि शुरुआत में आप एक जब आसन पे बैठते हैं तो पहले अपने शरीर को शिथिल करें। 1-2 श्वास लें, उसके बाद दोनों नाक के छिद्रों से लंबा गहरा श्वास लें, उसके बाद ही ये प्राणायाम करें। तो इसमें श्वास लेने में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, श्वास को छोड़ने पे सारा फोकस होता है। तो एक श्वास आप हल्का सा लेते रहते हैं और बाहर तेज गति से नाक से श्वास छोड़ते रहते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि हम श्वास लेंगे ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे। तो उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक ही हल्की सी श्वास ले लेता है। तो श्वास इनहेल करने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, श्वास को छोड़ने के इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसका सही तरीका क्या है करने का। अब बात करते हैं कि ये कब करें और कितना कर सकते हैं, ये भी हम बात कर लेते हैं। ये इसका करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय, क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो शांत वातावरण होता है, स्वच्छ वातावरण होता है। अगर आपके आसपास खुली जगह है तो आप वहां करें, या अगर आप घर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सुबह के समय इसे करना बहुत अच्छा रहता है। खाली पेट करें, क्योंकि अगर आपने खाना खाने की बात किया है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, साथ ही आपको कोई और प्रॉब्लम्स देखने में आ जाएंगी। तो खाली पेट करें। और अगर आपको खाना खाने की बात करना है तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही इस प्राणायाम को करें। सुबह का समय इसीलिए इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि आप सुबह की अपनी नित्य क्रियाओं से फ्री हो जाते हैं। नित्य क्रियाओं के बाद जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपका शरीर का शुद्धिकरण बहुत अच्छे से होता है। इस प्राणायाम को करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। तो सावधानियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी हाल ही में पेट की सर्जरी हुई है तो आप इस प्राणायाम को ना करें। अगर आपके रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द है, लोअर बैक पेन है या कहीं पर भी पेन है तो आप इसे ना करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो आप इसे ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी इसे ना करें, और अगर वो शुरुआती महीनों में है तो भी अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी हार्ट की सर्जरी हुई है या आपको स्टंट डला हुआ है तो भी आप इस प्राणायाम को ना करें। हाँ, अगर आपको बहुत टाइम हो गया है सर्जरी हुए तो आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक धीमी गति वाला आप कपालभाति कर सकते हैं, तेज गति से बिल्कुल ना करें। अगर आपको बीपी है, हाइपरटेंशन है, अगर आपको माइग्रेन है, तनाव, स्ट्रेस है, तो आप इसे तेज गति से बिल्कुल ना करें। बिल्कुल धीमी गति से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करें, नहीं तो ये समस्याएं आपकी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हर्निया और स्लिप डिस्क जिनको भी ये समस्याएं हैं वो भी इस प्राणायाम को ना करें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो मैंने आपको भी बताई है कि ये प्राणायाम करते हुए हमें ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आज के सेशन में कपालभाति प्राणायाम से संबंधित जो जानकारियां मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंच सके और सभी इसका फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।